नमो नमः बच्चों आज हम कक्षा नवम का पंचम पाठ को पढ़ेंगे। पंचम पाठ अर्थात पांचवा पाठ सूक्ति मोक्तिकम अर्थात सुंदर वचन रूपी मोती। तो बच्चों अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इन श्लोकों को अच्छी तरीके से समझेंगे। बच्चों अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। प्रस्तावना को देखते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। अस्मिन् पाठ्यांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। अत्र सदाचरणस्य महिमा प्रियवाण्याः आवश्यकता परोपकारिणां स्वभावः गुणार्जनस्य प्रेरणा मित्रायाः स्वरूपं प्रशंसा तथा च सत्संगते प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। संस्कृत साहित्ये नीतिग्रन्थानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम् अनुगमनं कृत्वा जीवन साफल्यं कर्तुं शक्नुमः। अर्थात प्रस्तुतोऽयं पाठः यह जो पाठ है वह नैतिक शिक्षाणां प्रदायक स्वरूपेण वर्तते। जो नैतिक शिक्षा है आधुनिक शिक्षा है उसकी प्रेरणा मिलती है। अस्मिन् पाठ्यांशे इस पाठ में इस पाठ के अंश में विविध ग्रंथेभ्यः एक नहीं अनेक ग्रंथ मनुस्मृति विदुर नीति चाणक्य नीति सुभाषित मृच्छकटिकाम इत्यादि विविध ग्रंथेभ्यः संग्रह किया गया है। सभी को इकट्ठा करके नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। अनेक प्रकार की शिक्षा का बोध कराने के लिए पद्यानि अर्थात श्लोक गृहीतानि ग्रहण किए गए हैं, लिए गए हैं। यहां पर अत्र मतलब यहां पर सदाचार की जो महिमा है, अच्छे आचरण की जो महिमा है अच्छी प्रकार से बतलाया गया है। प्रियवाण्या अर्थात प्रिय बोला गया है। और आवश्यकता यदि आवश्यकता पड़ी किसी भी ग्रंथ की किसी भी वस्तु की किसी भी चीज की तो परोपकारिणः स्वभावः तो परोपकार करना चाहिए। यही व्यक्तियों का स्वभाव है। गुणार्जनस्य प्रेरणा गुणियों जो व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं उनकी प्रेरणा लेना चाहिए, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, उनसे अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। मित्राया स्वरूपम श्रेष्ठ संगते मित्रों की स्वरूप को अच्छे रूप को जानना चाहिए और श्रेष्ठ संगति अच्छी दोस्ती करना चाहिए। ये मित्र का स्वभाव है। प्रशंसा तथा च सत्संगते प्रभावा उनकी प्रशंसा करना चाहिए। यही सत्संगति का प्रभाव है। सत्संगति क्या है? सज्जनानां संगति करणीया इति संगति कथ्यते। अच्छे लोगों की सज्जन लोगों की संगति करना चाहिए, उसी के लिए हम संगति कहते हैं।
तो सत्संगति, अच्छी संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। सज्जन लोगों के साथ में दोस्ती करोगे तो उसका प्रभाव ही अलग पड़ेगा, और दुर्जन लोगों के साथ में दोस्ती करोगे तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। इत्यादि नाम, यह जो है विषयाणाम निरूपणम अस्ति, यह जो विषय है इसका निरूपण अलग दिखता है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथानाम, जो नीति संग्रह है, नीति ग्रंथ है, उनमें समृद्ध परंपरा दृश्यते, समृद्ध परंपरा दिखती है, समृद्ध परंपरा मिलती है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुमानम कृत्वा, उसको प्रतिपादित करके, उस शिक्षा को प्रतिपादित करके जानकर, उसका अनुमानम कृत्वा, उसका अनुमान लगाकर जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमा, जीवन को सफल बनाया जा सकता है। अच्छी दोस्ती करोगे, अच्छे संस्कार मिलेंगे, श्रेष्ठ अच्छे लोगों के साथ में रहोगे तो आप अपने जीवन को साफल्यम कर्तुम शक्नुमा, सफल बना सकते हो। और दुर्जन लोगों के साथ में दोस्ती करोगे, बुरे लोगों के साथ में दोस्ती करोगे तो आप अपने जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना सकते हैं। तो यह जो पाठ है सूक्ति मोक्तिकम, अर्थात सुंदर वचन रूपी मोती, इनसे आपको शिक्षा लेना है, अच्छी शिक्षा को ग्रहण करना है। बच्चों, अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। प्रस्तावना को समझ लिया है, अब हम श्लोकों को समझेंगे। श्लोक है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च आक्षिणो वित्तताक्षिणो वृत्ततस्तु हतो हता। यही श्लोक जो है ये मनु स्मृति से लिया गया है। बच्चों, अब हम इसका अन्वय देखेंगे। वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्तम च एति याति च वित्ततः क्षीणो अक्षीणो वृत्ततः तु हतो हता। अर्थात यह बोल रहे हैं वृत्तम यत्नेन संरक्षित, वृत्तम अर्थात चरित्र की यत्न से रक्षा करना चाहिए। आप अपने चरित्र की अच्छी तरीके से रक्षा करना चाहिए। वित्तमेति च याति च, आप चरित्र की रक्षा करेंगे तो धन आता है और जाता है। वित्तमेति च याति च, जितना आप रुपए को खर्च करोगे तो रुपए आते जाते रहते हैं। वित्तमेति च याति च आक्षिणो वित्ततः क्षीणो, आक्षिणो अर्थात जो नष्ट हुआ, आक्षिणो वित्ततः क्षीणो, जो व्यक्ति धन से क्षीण हो जाए वह क्षीण नहीं है। और वृत्ततस्तु हतो हता, चरित्र से क्षीण नष्ट हो जाता है। यदि आपका चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया, और यदि चरित्र शेष है, चरित्र बचा हुआ है तो सब कुछ बचा हुआ है। मान लीजिए कि मेरे पास में चरित्र ही धन है। इससे मुझे यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। यह श्लोक जो है मनु स्मृति से लिया गया है। दूसरे श्लोक को देखते हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवा वर्धताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अर्थात
बच्चों अब हम अन्वय को देखते हैं। धर्म सर्वस्वम श्रूयताम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अर्थात श्रूयताम अर्थात सुनो, धर्म सर्वस्वम धर्म की बातों को सुनो, चैवावधार्यताम धर्म की बातों को सुनकर उन बातों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आत्मना प्रतिकूलानि, आत्मना प्रतिकूलानि अपने प्रतिकूल हो, जो अपने प्रतिकूल हो वैसा आचरण करना चाहिए। जो अपने प्रतिकूल ना हो, अनुकूल हो, तो वैसा आचरण दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। और परेशान समाचरेत दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ऐसा आचरण प्रतिकूल हो वैसा ही करना चाहिए, ऐसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। बच्चों हम दूसरे श्लोक को देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। बच्चों अब हम अन्वय को देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वचन बोलने से, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव मनुष्य प्रसन्न होते हैं। आप अच्छा बोलेंगे, मधुर बोलेंगे तो सभी लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे, इसलिए वही ही प्रिय बोलना चाहिए। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए वह प्रिय बोलना चाहिए। बच्चों यह श्लोक जो है वह चाणक्य नीति से लिया गया है। पिबन्ति नाद्या स्वयमेव नाभ्या स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। अन्वयः नद्या स्वयं एव आरंभा न पिबन्ति वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति खलु वारिवाः सस्यां न आदन्ति परोपकाराय सतां विभूतयः। अर्थात पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाभ्या, नदियां खुद ही जल नहीं पीती। नदियां जो है परोपकार के लिए होती हैं। जल जो है स्वयं जल नहीं पीता है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्ष जो है स्वयं फल नहीं खाता है, यह भी परोपकार के लिए है। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः, निश्चय ही सस्याम बादल मेघ फसल नहीं खाते हैं। नदन्ति सस्याम खलु वारिवाः, पृथ्वी स्वयं फसल नहीं खाती है। परोपकाराय सतां विभूतया, सज्जनों की जो संपत्ति है, सज्जनों के पास जो भी धन है, सज्जनों के पास जो भी विद्या है, वह परोपकार के लिए ही होती है। बच्चों यह श्लोक सुभाषित रत्न भंडार गारम से लिया गया है। गुणेष्वेव ही कर्तव्या प्रयत्ना पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि नेसुरैर्गुणैः समः। अन्वयः ही पुरुषैः सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः गुणयुक्तो दरिद्रो अपि ईश्वरैः अगुणैः समानः। निश्चय ही गुणेषु कर्तव्या,
प्रयत्न ही पुरुष ही सदा, मनुष्य निश्चय ही मनुष्य को सदा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्तो दरिद्रोपी, जो गुण से युक्त दरिद्र भी गुणों से हीन, दरिद्रोपी नेश्वरी गुण ही समा, व्यक्ति को बराबर नहीं होता। गुणवान गरीब भी निर्गुण अमीर से अधिक श्रेष्ठ नहीं होता है। गुणवान व्यक्ति गरीब है, लेकिन निर्गुणी व्यक्ति जितना भी अमीर हो, लेकिन उस गुणवान गरीब से श्रेष्ठ नहीं होता है। बच्चों, यह श्लोक जो है मृच्छकटिकाम से लिया गया है। आरंभ गुरुवी चयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध उत्तरार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। अन्वयः आरंभ गुरुवी क्रमेण चयिणी पुरा लघ्वी पश्चात् च वृद्धिमती दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना छायेव खल सज्जनानाम। बच्चों, इस श्लोक का अर्थ है आरंभ गुरुवी शयनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्। दुर्जनों की मित्रता छायीव क्रमेण, मित्रता पूर्वान अर्थात प्रातः काल, सुबह की जो धूप होती है उसकी छाया के समान होती है। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी दोस्ती सुबह की छाया के समान होती है। लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्, आरंभ में बड़ी गाड़ी तथा बाद में जल्दी घटने वाली होती है। दिनस्य पूर्वार्ध उत्तरार्ध भिन्ना, जबकि सज्जनों की मित्रता, सज्जनों की संगति अपहरण अर्थात दोपहर की छाया के समान पहले छोटी होती है, फिर क्रमशः छायेव मैत्री खल सज्जनानाम, फिर जो छोटी होती है और बाद में क्रमशः बढ़ने वाली होती है। इसलिए बच्चों, दोपहर की धूप के समान पहले छोटी और क्रमशः बढ़ने वाली होती है, उसी प्रकार अच्छी दोस्ती करना चाहिए। यही श्लोक बच्चों नीति शतकम से लिया गया है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु ईशां महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालि स विप्रयोगा। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु। अन्वयः महीमण्डलमण्डनाय यत्रापि कुत्र अपि हंसः गता भवेयु हि तेषां सरोवराणां तु हानि येषां मरालि स विप्रयोगा। अर्थात यह बोल रहे हैं कि पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस जहां कहीं भी जाए, ईशां महीमण्डलमण्डनाय, हंस जहां कहीं भी जाए, निश्चय ही हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालि स विप्रयोगा। निश्चय ही उन सरोवर की तो हानि है जिनका हंसों से अलग विप्रयोगा वियोग होना है। पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस जहां भी कहीं जाए, निश्चय ही उन सरोवर की तो हानि ही है जिनका हंसों से अलग वियोग होना है। यह श्लोक बच्चों भामिनी विलास से लिया गया है। अब अगला श्लोक देखते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा अश्वत्थतोया प्रवहन्ति नद्या समुत्समाद्या भवन्तपेयः। अन्वयः गुणज्ञेषु गुणा गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति अश्वत्थतोया नद्या प्रवहन्ति समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति।
गुणों को जानने वालों सो गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, जो गुणों को जानने वालों में गुण होते हैं, ते निर्गुणम प्राप्त भवन्ति दोषा, और जो गुण रहित होते हैं उनको पाकर दोष हो जाते हैं। अश्वत्थ तोया प्रवहन्ति नद्या, स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती हैं और समुद्र में जाकर वह मिल जाती हैं। समुद्र समाद्या भवन्त वेया, जो स्वादिष्ट जल वाली नदियां होती हैं वह बहती हुई समुद्र में मिल जाती हैं। समुद्र में जाकर समुद्र को पाकर वही नदियां का पानी जो है वह पीने योग्य नहीं होता है। पानी समुद्र को पाकर वही नदियां ना पीने योग्य हो जाती हैं। गुणों को जानने वाले में गुण गुण होते हैं, गुण रहित को पाकर वे दोष हो जाते हैं। स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती हैं, उस समुद्र को पाकर वही नदियां ना पीने योग्य हो जाती हैं। बच्चों, यह श्लोक जो है हितोपदेश से लिया गया है। बच्चों, आज हमने पंचम पाठ को पढ़ा, सूक्ति मोक्तिकम अर्थात सुंदर वचन रूपी मोती, और आप लोगों के लिए यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब हम अगली क्लास में पुनः मिलेंगे। नमो नमः। जय हिंद।